हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। रिटेल सेक्टर के रिटेल बिजनेस के दो किंग स्टॉक धराशायी हो चुके हैं। यस, एक स्टॉक अपने टॉप से करीब 30 to 35% करेक्ट हो चुका है और एक स्टॉक ने तो अभी अभी रिसेंटली हाई मारा था और 20% का करेक्शन हो ही गया है। सारी जानकारी लेंगे। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, तो पहले तो इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि स्टॉक में भले गिरावट हुई है लेकिन अच्छे है या नहीं है, किस तरह के अच्छे, कितने अच्छे हैं। तो पहली जो कंपनी है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ही 2,49,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है, मतलब करीब करीब 2.5 लाख करोड़ की मार्केट कैपिटल है। फेस वैल्यू भी 10 की है। करंट प्राइस 3851 है। ये अपने हाई से करीब करीब 30 से 35% करेक्ट हो चुका है और मार्केट का दौर स्टिल गोइंग ऑन एंड ऑन। आप मेरे कुछ वीडियोस देखेंगे तो लगातार मैं उस चीज़ का प्रयोग कर रहा हूं कि लगातार मार्केट गिर ही रहा है। मार्च 2014 में कंपनी का सेल जो था वो सेल 4,666 करोड़ के आसपास था, जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 38,681 करोड़ का है दोस्तों। मतलब जंप देखिए। वहीं पर नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 161 करोड़ से बढ़कर अभी हो चुकी है 2,308 करोड़। ट्रेलिंग 12 मंथ्स की नेट प्रॉफिट है। मतलब जो इतने 8-9 साल में कंपनी ने अपने बिजनेस में जो प्रोग्रेस किया है, दैट इज ट्रिमेंडस फैबुलस है। मतलब सेल्स अगर देखेंगे तो सेल्स ही देखो ना, कहाँ मतलब 4,000 थे और 38,000, करीब करीब 9 से 10 गुना सेल्स बढ़ा दिया है। प्रमोटर्स की होल्डिंग वहां पर देखेंगे तो 74.98, मतलब वॉट है आउटस्टैंडिंग। कितने बुलिश होंगे प्रमोटर्स खुद अपनी कंपनी पे। एफआईआईज भी 9.9%, डीआईआईज भी 7%, पब्लिक 9.25% के आसपास है। मतलब दोस्तों इतना समझो कि ऐसी कंपनी जब डाउन में जाती है ना तो ये इंस्टीट्यूशन एकदम हड़पने के लिए तैयार होती है, कब प्राइस गिरेगा और हम हड़प लेंगे। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस देखेंगे तो वो भी 5 साल पहले 4,000 का था और ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 13,200 करोड़ के आसपास है। लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग देखिए दोस्तों, 5 साल पहले लॉन्ग टर्म बोरिंग करीब 246 करोड़ के आसपास थी, जो जीरो हो चुकी है, और शॉर्ट टर्म बोरिंग 7 करोड़ 7.25 करोड़ थी, जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स की जीरो हो चुकी है। मतलब दोनों लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग दोनों जीरो है। डेट फ्री कंपनी है, ऊपर से इतना आउटस्टैंडिंग बिजनेस है और मार्केट लीडर है। 2.5 लाख करोड़ की कंपनी है। टोटल असेट देखिए, 5 साल पहले 5,600 करोड़ की टोटल असेट थी, जो अभी बढ़कर हो चुकी है 15,400। दोस्तों ऐसी कंपनी, मतलब क्या बताए ये कंपनी के बारे में। एवेन्यू सुपरमार्ट की हम बात कर रहे हैं, 3,846 का करंट भाव है दोस्तों। मार्केट चल रहा है, हो सकता है प्राइस अप डाउन हो, तो ये मैं मार्केट ऑन ही उस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ। एक साल का -18% का नेगेटिव रिटर्न है और मैं बताना चाहूंगा अब उसने हाई जो है ना 6,000 के आसपास मारा था, तब से करेक्ट हो ही रहा है। करीब 30 से 35% तक ये टोटल करेक्शन हो चुकी है ऑलरेडी। दूसरी कंपनी में बात करेंगे तो करंट प्राइस 1,240 का है, 1,240 का है और कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है 44,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। वहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो 37% है, एफआईएस की होल्डिंग देखेंगे तो करीब करीब 26% है, डीआईएस की होल्डिंग 15.25% है और पब्लिक जो है वो करीब करीब 22% के आसपास है। ये सारे डेटा सितंबर 2022 के देख रहे हो ना, वो डेटा बता रहा हूं। आप वैसे पॉज करके पूरे डेटा भी देख सकते हैं। कंपनी के अगर सेल्स देखेंगे मार्च 2013 में तो वो 2,132 करोड़ थे, जो अभी बढ़कर हो चुके हैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स के 6,584 करोड़ रुपए की सेल्स हुई है। और नेट प्रॉफिट वहीं पर देखेंगे तो -27 करोड़ से बढ़कर अभी 287 करोड़ हो चुका है ट्रेलिंग 12 मंथ्स का। यहां पर दोस्तों आपको ना ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कभी कभी ना डायरेक्ट माइनस ऐसा दिखेगा 2-3 बारी, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत ले। सालों साल टिकी हुई कंपनी है, बहुत बड़े ग्रुप को बिलोंग करती है। उसकी भी बात करेंगे। टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी के 5 साल पहले 1,500 करोड़ के आसपास थे, जो अभी बढ़कर हो चुके हैं 2,600-2,700 करोड़ के आसपास के टोटल रिजर्व्स बढ़ चुके हैं। वहीं पर लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे तो लॉन्ग टर्म बोरिंग 5 साल पहले करीब 100 करोड़ की थी, जो अभी 500 करोड़ के आसपास है। शॉर्ट टर्म बोरिंग अगर देखेंगे तो 291 करोड़ की थी, जो जीरो हो चुकी है। गाइस मैं बताना चाहूंगा कि ये लॉन्ग टर्म बोरिंग बड़ी जरूर है, लेकिन उसको एकदम से उस तरह से मत देख लेना। कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोग्रेसिव कंपनी है, बढ़िया कर रही है। वहीं पर कंपनी के टोटल एसेट की बात करेंगे तो 5 साल पहले 2,314 करोड़ थे, जो अभी बढ़कर हो चुके हैं 7,812 करोड़ रुपए। दोनों कंपनी बढ़िया है, दोनों कंपनी मार्केट लीडर है रिटेल सेक्टर में। दूसरी कंपनी ये जो जिसके डेटा हमने देखे वो ट्रेंड है, 1,237 का भाव है, एक साल में प्लस
14% का रिटर्न दिया हुआ है। इसने अभी अभी 1566 का हाई मारा था, तब से अभी तक इतने ही टाइम में 20% तो करेक्ट हो चुका है दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आपको, रिटेल सेक्टर के दोनों किंग स्टॉक है। मार्केट की गिरावट का मोड शायद और बढ़ सकता है, पता नहीं हो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर करेक्शन में और अच्छी प्राइस मिलती है तो बिल्कुल नजर टिका के बैठना। हालांकि मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, वो आप अपनी रिसर्च, रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर कर लेना। बट ये इन्फॉर्मेशन, नॉलेज जो मैं आपको दे रहा हूं, अवेयर कर रहा हूं स्टॉक्स के बारे में, क्वालिटी स्टॉक्स दे रहा हूं दोस्तों, क्वालिटी स्टॉक्स दे रहा हूं। ध्यान रखना, ये ट्रेंड की आपने नेट प्रॉफिट ऊपर नीचे देखी होगी, लेकिन शेयर परफॉर्मेंस बेसिस पे आपके इन्वेस्टमेंट को ग्रो करने में कंपनी ने कभी ऐसी कच्चापन नहीं रखा है। तो दोनों के दोनों शेयर बहुत बढ़िया है दोस्तों, प्लीज फोकस करना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, नॉलेजेबल लगी, नए हैं मेरे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का बटन हिट करिए। थैंक यू सो मच गाइस।